2025 जो है वो गाड़ियों की जिसे कहते हैं ना बारिश का साल था। मेरा ख्याल है 47 के करीब हम लोगों ने आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक रिव्यू बनाए। 2026 भी कोई डिफरेंट नहीं लग रहा। 2026 का पहला महीना है और आज हम आपके लिए दूसरा फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आ रहे हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आ रहे हैं इसको डोंगफेंग वीगो भी कहते हैं, नामी 06 भी कहते हैं। चावला ग्रीन मोटर्स की तरफ से पाकिस्तान में आने वाली तीसरी प्रोडक्ट है। सबसे पहले चावला बॉक्स आया था जिसको नामी बॉक्स भी कहा जाता है। डोंगफेंग चावला बॉक्स जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। पैप्स के ऊपर उन्होंने जो है डोंगफेंग 007 जो कि सेडान है, जो कि उनका क्लेम है पाकिस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट सेडान है, वो लॉन्च की थी। और आज 2026 का जो सेकंड लॉन्च है और इनका थर्ड लॉन्च बनता है वो जो है डोंगफेंग की नामी 06 भी कहते हैं, वीगो भी कहते हैं। अब वीगो से आपके जहन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में तो वीगो जो है वो डाला होता है, तो इसके अंदर भी एक डाला है, बट ये वो वाला डाला नहीं है। बल्कि मुझे ये लगता है कि मैं अभी अगर इस साल की दूसरी गाड़ी की बात करूं, पहले हमने जो रिव्यू किया था उसके अंदर भी रेंज रोवर से इंस्पिरेशन थी। और अगर अभी आप लोगों ने रेंज रोवर का रिव्यू देखा तो आपको नजर आएगा कि रेंज रोवर की डिग्गी के अंदर ये एक डिवाइडर है जो कि इस गाड़ी के अंदर भी है। एंड इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि वहीं से आई है। और इसी तरह हम इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इट्स बी सेगमेंट क्रॉसओवर, 100% इलेक्ट्रिक कार। और बी सेगमेंट में अगर हम कंपैरेटर की बात करें तो MG ZS EV हो जाएगी, ओमोडा की C5 हो जाएगी, तो उसके या कब समझे कंपैरेटर है। साइज़ वाइज अगर हम चौड़ाई में देखें तो इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है एटो 3 से। सो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आने वाली EV जो है SUV मार्केट, अगर EVs की मैं देखूँ तो SUV EV में सबसे सस्ती EV होगी। तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस 6999 है, जबकि टॉप वेरिएंट की प्राइस 7499 है। याद रहे जो प्राइसेस हैं इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हैं, उसके बाद ये प्राइस बढ़ा देंगे। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि वो प्राइस कितनी बढ़ेगी। गाड़ी की अगर हम पावर की बात करें तो इसके अंदर 44.5 किलोवाट, समझ लें 45 किलोवाट आवर की बैटरी है। और इनका क्लेम ये है कि CLTC रेंज जो कि चाइनीज एक स्टैंडर्ड है उसके ऊपर ये तकरीबन 430 किलोमीटर करती है। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपने जो है ना कन्वर्जन अगर देखनी है तो EPA इज मोर क्लोज टू रियलिटी, उस पर ये 300 किलोमीटर कर लेगी। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस फिगर की बात करें तो इसकी जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है दैट इज 230 और इसके अंदर 3 मोड है, इको, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बट अभी चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले क्योंकि मैं ट्रंक में बैठा हुई हूँ तो ट्रंक कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। बी सेगमेंट मैंने आपको बताया क्रॉसओवर है, 500 लीटर का इसके अंदर जो है ना आपको ट्रंक कैपेसिटी मिल जाती है। ऊपर आपके पास बूट सेपरेटर है, 60-40 स्प्लिट है। अगर आप सीट को आगे करके ज़्यादा स्पेस लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। इसके अलावा 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसके अंदर कैपेसिटी जो है स्टोरेज की मौजूद है, एक जगह 70 लीटर और एक जगह 72 लीटर। सो वो पानी के टैंक की कैपेसिटी नहीं है, गाड़ी के अंदर कैपेसिटी। और ये देखें जहाँ पे स्पेयर व्हील आता है यहाँ पे आपको नजर आएगा। सो वी हैव एन एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 70 लीटर इधर। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास चार्जर आ गया है, इमरजेंसी किट आ गई, पीछे डिग्गी के अंदर जो है आपके पास पावर सप्लाई भी आ गई है और एक लाइट भी मौजूद है। इसके अलावा बूट मैंने आपको बताया था, ये देखें ऑटोमेटेड बूट है और वो आ गया। इसके 2 बेसिकली आप समझ सकते हैं, एक लोअर हिस्सा है, एक अपर हिस्सा है। अगेन एज आई सेड इंस्पायर्ड बाय अ रेंज रोवर। बाकी अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे रेयर कैमरा है जो कि माउंट किया गया है, बड़ी नॉन कन्वेंशनल जगह पे माउंट किया गया है। जो इसका हाई माउंटेड जो स्पॉइलर होता है इसके अंदर आपके पास ब्रेक लैंप आ जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास फॉग लैंप है एंड ये SS टाइप मटेरियल जो इसके बम्पर के अंदर डिफ्यूजर स्टाइल फिनिश दी गई है। साइड पे डोंगफेंग की बैजिंग है, सेंटर में डोंगफेंग का लोगो है। यहाँ पे आपको अगर जो शार्क फिन एंटीना वो नजर आ जाएगा। अगर आप साइड प्रोफाइल की तरफ जाने की कोशिश करें, अगेन लाइक ऑल अदर इलेक्ट्रिक कार्स थ्रू एंड थ्रू LED रन करती है इसके अंदर। बट इसकी अगर आप टेल लाइट्स के अंदर देखें तो आपको बड़े मजे की एक डिजाइन, मैश डिजाइन मिलेगा जो कि बड़ा डिफरेंट है। और गाड़ी की पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी में आपको कट्स नजर आएंगे जो इस लाइट के अंदर भी हैं, बम्पर के अंदर भी हैं, आगे भी चलेंगे तो नजर आएंगे। साइड पे अगर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करेंगे, बड़ा नॉन कन्वेंशनल इसके जो कनार्ड्स हैं उनकी शेप राउंड नहीं है। अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे जाके आपको ये बीच में जाके टेपर हो जाते हैं। और ये गाड़ी के एक तो वॉल्यूम में ऐड करें, दूसरा इसका जो मटेरियल है वो बड़ा, अगर आप इसको हाथ लगा के देखें आपको ऐसा लगेगा ग्रेनी सा मटेरियल है, विच इज़ नॉट यूजुअल इन अदर कार्स। सो इसकी जो शेप है वो भी नॉन कन्वेंशनल है और साइड थ्रू एंड थ्रू वो गाड़ी को जो है ना एक वॉल्यूम दे रहे हैं। इधर अगर आप गाड़ी के व्हील देख लें, अगेन बड़े नॉन कन्वेंशनल व्हील हैं बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक कार। तो इसके ऊपर ये जो 18 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। दोनों जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, एक के अंदर आपको अलॉय मिलेंगे, एक के अंदर खाली कवर्स मिलते हैं। दिस इज़ द टॉप वेरिएंट, इसलिए आपको इसमें अलॉयज नजर आ रहे हैं। रूफ रेल जो है अगेन वो इसी मटेरियल के अंदर है जिसके अंदर आपको ये साइड पे कनार्ड्स मिल रहे थे और इसकी भी जो फिनिश है वो ग्रेनी मटेरियल में है। साइड पे जो है सेमी कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं। पहले हमने टोटली कंसील्ड देखे थे जो मोटराइज्ड होते थे, इसके सेमी कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं और आप इनको यहाँ पे पुश करेंगे तो ये खुल जाएंगे, विच इज़ अगेन
समथिंग जो कि आपको ज़्यादातर गाड़ियों में या तो टोटल कंसील्ड मिलते हैं या टोटल ओपन मिलते हैं, ये वन ऑफ इट्स टाइप है, सेमी कंसील्ड है। साइड से अगर हम आगे की तरफ चले तो आपको साइड व्यू मिरर नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन मिलेगा। इसके अंदर जो एलईडी इसके इंडिकेटर है वो बड़ी नॉन कन्वेंशनल जगह के ऊपर है, एंड नीचे कैमरा है, बिकॉज गाड़ी के अंदर 540 कैमरा वो आपको अंदर जाके बताएंगे। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको टी स्टाइल एलईडी जो है DRL नजर आएंगे, इसके नीचे एलईडी लैंप्स हैं, और ये स्टाइल अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि इंस्पायर्ड जो है काफ़ी किया की काफ़ी गाड़ियों में, किया 9 के अंदर, किया की जो आपकी ग्रैंड कार्निवल है या किया की जो सोरेंटो है, उन सब में ये जो स्टाइल है बड़ा कॉमन चलता है। और इसकी ओवरऑल जो अगर फ्रंट की लुक भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशन जो है किया की EV9 या EV5 से ड्रॉ की गई है। आई एम नॉट सेइंग कॉपी किया है, बट इंस्पिरेशन कहीं से भी ड्रॉ की जा सकती है, तो इसका डिज़ाइन मुझे थोड़ा उससे सिमिलर लग रहा है। फ्रंट बम्पर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिटिंग मिल जाती है, नीचे जो है रेयर बम्पर की तरह आपको SS क्रोम फिनिश जो है, मैट क्रोम जिसे कहते हैं, वो मिल जाती है, जो कि डिफाइन करती है गाड़ी के बम्पर की आउटलाइन को। सामने से जो गाड़ी का फ्रंट है वो बिल्कुल फ्लैट है, देयर इज़ नो ग्रिल, एंड इसमें आपको कैमरा नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और देख के आपको बताते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आगे भी कोई कैमरा शैमरा है। अंदर देखते हैं और बताते हैं कि क्या क्या है। अंदर जाने से पहले मुझे यहाँ पे इसका चार्जिंग नज़र आ गया, डॉक आपको दिखा देते हैं। इसमें AC DC दोनों किस्म की चार्जिंग सपोर्टेड है। AC यानी आपके घर का जो चार्जर है, गाड़ी के साथ मेरा ख्याल है 3.3 kWh का चार्जर ये लोग दे रहे हैं, जबकि इंडस्ट्रियल चार्जर पे ये 64 kW की स्पीड से सपोर्टेड है। इसका मतलब ये है 30 to 80% विद इन हाफ एन आवर ये कर लेती है, बिकॉज गाड़ी की बैटरी मैंने आपको बताया था कि 45 kWh की है। सो कंसील डोर हैंडल में आपने सिर्फ यहाँ पे बटन दबाना है और हैंडल खुल जाएगा। वेलकम सीट है जी, सीट आपको वेलकम करती है, वाह, और उसके बाद वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। इंटीरियर का कलर बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा आप इसको क्रीमिश कलर कह सकते हैं। वैसे इंटीरियर की 2 ऑप्शन आती हैं, और उसके अलावा इसके अंदर एक एम्बियंट लाइट है जो कि दरवाजे से और इधर से आपको ना बड़ा ऐसे लगता है जैसे कोई गैलेक्सी टाइप मटेरियल बनाया गया है, फिनिश दी गई है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है, अच्छी वेलकमिंग फीलिंग है। सबसे पहले फ़ोन को रखते हैं, ये 50 वोल्ट का वायरलेस चार्जर है जो आजकल सारी गाड़ियों में आ जाता है। सो सबसे पहली लुक में अगर हम देखें तो मटेरियल्स का इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया गया है। ये ऐसे लगता है जैसे कोई, जिसे कहते हैं ना, स्काई लाउंज टाइप फिनिश दी हुई है। यहाँ पे दरवाजे में भी अगर आपको वीडियो में दिखा सके एम्बियंट लाइट आ रही है, इधर भी आपको एक जो है ना मटेरियल जो यूज़ किया गया बड़ा प्रीमियम एक फील दे रहा है। इसके अंदर भी एम्बियंट लाइट जा रही है। डैशबोर्ड का जो अपर पैड है ये भी बड़ा अच्छा मटेरियल इसके लिए यूज़ किया गया, सॉफ्ट मटेरियल। नीचे जो है आपको इसकी जो AC की ग्रिल्स मिल जाएंगी। ओवरऑल एक बड़ी अच्छी फील है, बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग है। साइज़ ऑब्वियसली बहुत बड़ा नहीं, इट्स अ B सेगमेंट SUV। और अगर स्क्रीन की बात करूं तो 2 स्क्रीनें हैं, 8.8 इंच की जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है, जो कि आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा है, जिसमें गाड़ी अभी रेडी लिखा हुआ है, इसकी NEDC रेंज कितनी है, और यहाँ पे इसकी एनर्जी जो मीटर वो बता रहा है, और ये सेंटर में आपको गाड़ी की बेसिकली पिक्चर आ रही है। दरवाज़ा खुलेगा तो उसका डिस्प्ले आ जाएगा। 12.8 इंचज़ की इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसलिए कहते हैं कि इसमें इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों मौजूद हैं। सो इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मौजूद है। इसका जो अगर हम देखें ना, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी एक आपको ना फील देखते साथ ही एक अच्छी प्रीमियम फील देता है। सो यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी रेंज बता रहा है, 95% अभी बैटरी रहती है। सो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो क्लेम है वो 480 किलोमीटर है CLTC के ऊपर, विच कम्स आउट टू बी 430 किलोमीटर NEDC एंड EPA, विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्चुअल जो आपकी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप चलाएंगे तो आपको 300+ किलोमीटर देगी। तो ये वो रेंज शो कर रहा है, और जो टॉप स्पीड है वो 150 तक ही जाती है। इसके जो मोड्स हैं उसमें इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम चले जाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो सेट मिल सकता है। सो इधर से जाएँ तो अगर हम यहाँ पे ADAS के फीचर्स को देखें तो फॉरवर्ड वार्निंग असिस्ट है इसके अंदर, उसके आप लेट मॉडरेट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जिसको EBA बोलते हैं, फॉरवर्ड डिस्टेंस मॉनिटरिंग है, लेन वार्निंग असिस्ट है। सो ये इसकी जो है ना आपके पास एक सेफ्टी के फीचर्स आ गए। फिर अगर आपने ट्रैफिक साइन रिकग्निशन जो है वो उसको ऑन करना है वो कर सकते हैं। इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट लगा सकते हैं, स्पीड लिमिट डेविएशन है जो वो बता सकते हैं। ये इसके जो है ना ADAS के फीचर्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर 6 एयर बैग हैं, 540 कैमरा है। 540 कैमरे का मतलब होता है वो आपको क्लियर चेसी दिखाता है, विच इज़ कहते हैं ना नॉच अबव 360, वो भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी आप लाइट की डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एम्बिएंट लाइट मौजूद है जो कि स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, बल्कि आप उसको म्यूज़िक के साथ जो है एडजस्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आई एम नॉट समबडी वो जो करे, लेकिन लोग कर सकते हैं और आप उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वॉक अवे फंक्शन है, वेलकम फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था इसकी वेलकम सीट्स हैं। वेलकम सीट्स के साथ साथ 6 वे ऑटो एडजस्टेबल है, हीटेड वेंटिलेटेड दोनों सीट हैं, बल्कि ड्राइवर सीट जो है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि मेमोरी फंक्शन भी आ गया। मैंने इसको एडजस्ट किया तो ये आपको मेमोरी आपसे मांग रहा है कि कौन सी आपको पॉइंट ऑफ मेमोरी में इसको सेव करना है। सो दिस इज़ अ मेमोरी सीट ऑल्सो।
इसके अलावा हम इसकी डिफरेंट जो है ना समझ लें, इस गाड़ी का ब्रेन जो ये है, जिसमें मैं हर गाड़ी में आपको बताता हूँ, ये इसका ब्रेन है। इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद है और ये आपको तमाम स्टेटिस्टिक दे रहा है। नॉट ओनली आपको ये बता रहा है कि कितना इसके अंदर हवा मौजूद है, उसका टेम्परेचर भी बता रहा है हर व्हील का अलग। इधर अगर हम देख लें तो गियर लीवर मौजूद है, लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर्स का वो आ गया, यहाँ पे स्टोरेज का बॉक्स सेंटर में मौजूद है। सेंटर जो कंसोल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे आप काफ़ी जो है ना कप होल्डर भी मौजूद है, अगर आप सीधे सीधे रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। नीचे जो है USB-C कनेक्टिविटी और पावर सॉकेट अवेलेबल है। सो ओवरऑल जो अगर स्पेसेस की बात करें, दरवाजों में भी है, इधर भी है, लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस अवेलेबल। अगर हम देखें एक और चीज़ जो कि आजकल मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा जितनी भी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर हैं उनके अंदर कॉमन आ रहा है, स्विचेज है। ये मेरा ख्याल है काफ़ी गाड़ियों में मैंने देखा कॉमन है, कोई एक ही कंपनी बनाती है और बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ना फेमिलियर है। खासतौर पर साइड व्यू मिरर जो अगर आपके जो हीटेड साइड व्यू मिरर्स हैं, अगर इनको आप देखना चाहें तो इनको अगर आपने एडजस्ट करना है तो उसका बटन, ये बड़ा कॉमन सा पैनल है। इनफैक्ट डोर ओपनिंग जो है ये भी यहाँ पे एक, अगर आप एक बटन देखेंगे, बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल फॉर अ कन्वेंशनल कार, बट नई आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज़्यादातर ये बटन ही यूज़ किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मैनुअल लैच भी है जिससे आप दरवाजे को खोल सकते हैं। ग्लास रूफ जो है ये पाकिस्तान में आने वाली किसी वेरिएंट में नहीं आएगी। पाकिस्तान में आने वाले दोनों वेरिएंट जो हैं उनके अंदर जो है हार्ड टॉप ही आएगी। ग्लास वेरिएंट जो है ये टॉप ऑफ द लाइन है, बट ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो रूफ लाइनर है वो भी जो है ना डैशबोर्ड और आपकी सीट्स के कलर का है, तो बड़ा एक जैसे ना ओपन फीलिंग आ रही है बिकॉज उसका कलर बड़ा लाइट है। वैसे पाकिस्तान में जो है आपको दो कलर की चॉइस दी जाएगी, एक डार्कर कलर है, एक ही बेजिश कलर जो है, तो अपनी मर्जी का जो कलर वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके एक्सटीरियर कलर अगर आप देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो आपको क्या क्या ऑफरिंग दे रही है। इसके अलावा बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें एक फंक्शन है जिसको V2L बोला जाता है, व्हीकल टू लोड। इस गाड़ी को आप एज अ पावर सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, ये आपका बैटरी बैंक बन सकता है, आपने कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस चलानी है आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको जो है ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। इस साइड पे आपको इसके डिफरेंट मोड्स का बटन मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया इसमें कंफर्ट, स्पोर्ट और इकोनॉमी 3 मोड है। सो इस बटन की मदद से आप यहाँ पे इसके मोड चेंज करते हैं। अभी स्पोर्ट में है, इकोनॉमी में आ गया, कंफर्ट में चला गया। सिमिलरली यहाँ पे एक आपको हार्ट बना नजर आ रहा है, सो आप यहाँ पे कोई भी अपना फेवरेट जो है शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से क्रूज लग सकता है और ये बटन है इसके अंदर वॉइस कमांड का। तो जिस तरह काफ़ी गाड़ियों में आपको वॉइस कमांड मिलती है, इसमें भी मिल जाती है हाई डोंगफैंग, तो आप इसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो रीडिंग लाइट्स हैं ये भी टच सेंसिटिव है, विच इज़ गुड। यहाँ पे अगर आप देखें तो वैनिटी मिरर के अंदर भी LED लाइट दी गई है। सो पिछली सीट पे एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्ररी टू माई बिलीफ, मेरा ख्याल था कि बड़ा कोई एंट्री एग्जिट मसला होगा, लेकिन बड़ा ईजी एंट्री एग्जिट है और काफ़ी हेडरूम भी मौजूद है और लेग रूम भी काफ़ी है। अक्सर लोगों का सवाल ये होता है B सेगमेंट क्रॉसओवर को लेके कि शायद बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगी। अब मैंने इस सीट को जो है फुल पीछे तो नहीं किया था, अभी देख लेता हूँ वैसे 6 वे आउट है फुल पीछे। सो दिस इज़ 100% मैंने उसको फुल पीछे किया है, तो इससे पीछे नहीं हो सकती। मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है, थाई सपोर्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन नी रूम काफ़ी है, हेड रूम काफ़ी है। सो कंसिडरेबल साइज़, वेरी डिसेंट साइज़। और उसके अलावा वही प्रीमियम फील जो आगे बैठ के आ रही थी, आप यहाँ पे अगर होल्डर्स को देख लें, इनके जो मटेरियल को देख लें, मैट फिनिश SS है, LED लैंप्स हैं, रियर जो AC का वेंट है, यहाँ पे भी USB-C कनेक्टिविटी है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको क्वालिटी जो है ना सिग्नल करती हैं। चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं, आर्मरेस्ट मौजूद है, इसके अंदर कप होल्डर है। पिछले वाला है जो अगर आप देखें तो फ्लैट बेड है क्योंकि इसमें कोई गियर मौजूद नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और यहाँ की जो कुशनिंग है ये भी अच्छी है, सो बड़े आराम से शहर में 3 लोग बैठ सकते हैं। और अगर आपने लॉन्गर जर्नी पे जाना है तो बड़े आराम से आप 4 लोग तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। खासतौर पे जो इसका फॉल लेदर यूज़ किया गया है, इसकी जो फील है ये बड़ी कंफर्टेबल है। ऑप्शंस जो है गाड़ी में अच्छी हैं, डिसेंट कार है, परफॉर्मेंस फिगर्स भी जो उन्होंने बताए हैं वो अच्छे हैं। अब लॉन्ग टर्म में टेस्ट ये होगा कि एक तो ये मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल्स, आप उसको जब अपने लाइफस्टाइल में अपना लेंगे तो इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो जो है इसको जस्टिफाई करती है, एक लाइफस्टाइल है। और मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में आने वाली इलेक्ट्रिक SUVs की मार्केट के अंदर ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में चावला ग्रीन मोटर का जो सक्सेस है वो मेरा ख्याल है या किसी भी कंपनी का इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप सेल्स के अलावा स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का नेटवर्क जो 3S नेटवर्क है उसको कितना बेहतर बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कार में ईजी गेम थोड़ा ये हो जाती है कि आपको जो है ना इतनी ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं और बैकअप है।
बट एक चीज़ जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत है और मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें वो लें जिसकी वारंटी आपको अपने मुल्क में अवेलेबल हो, अदरवाइज यू विल स्टक विद द मशीन जिसको आपको नहीं पता होगा कि आपने क्या करना है। सो ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी के ब्रोशर से हमें मिली, कंपनी ने हमें बताई, जिसमें इसका क्लेम अगर आप बेशक समझ लें कि इसका जो माइलेज क्लेम है वो कंपनी क्या कर रही है, इसके हॉर्स पावर के फिगर, एंड ये वो तमाम क्लेम है जो कंपनी करती है। और फर्स्ट लुक में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, लेकिन अगर आपको इसको लेने का फैसला करना होगा तो उसके लिए आपको हमारे डिटेल रिव्यू का वेट करना पड़ेगा। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।